विधानसभा का कार्यकाल चलेगा, हम लोग लगातार 5 दिन यहीं पर बैठेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम किए थे, इस सरकार में सचेत हो जाए कि हमको पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ का मांग को नहीं पूरा करना है, इनका मांग जायज नहीं है कि हम लोग कितने भीन के बैठे हैं, सांप बिच्छू कनगुजर के बीच में हम 253 दिन बैठे हुए थे। 9 तारीख हम लोग को प्रक्रिया रद्द कर दी गई, तो इनको मांग पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी झारखंड के और हम भी झारखंड के। तो सरकार को हम लोग बनाने जानते हैं तो बना उसको उतारना भी जानते हैं। युवा जब युवा का जो है हुंकार भरा है तो सरकार बदलने का काम किया। रोजगार को जो रोजगार दिए तो रोजगार भी छीन लिए सरकार। झारखंड में लगातार यहाँ पे धरने का जो बोलते हैं एक तरीके से सिलसिला चला हुआ है, क्योंकि उसके पीछे मानसून सत्र चल रहे हैं, विधानसभा चुनाव भी होने को है। तो अभी इसी बीच पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ जो है वो जो कि पिछले 253 दिनों से लगातार धरना दे रहे थे, अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत थे एक तरीके से। आज फिर से वो विधानसभा का घेराव करने के यहाँ पे पहुंचे हुए अपनी मांगों को लेकर। आइए इनसे जुड़ते हैं और समझते हैं कि मैडम बताइएगा कि आप लोग का जो मांग है, जो आप लोग मांग को लेकर यहाँ पे अपने विधानसभा का घेराव करने के लिए पहुंचे, क्या बोलिएगा, क्या मांग? हम लोगों का आज का मुख्य मांग एक है, 12 मार्च 2024 को हम लोगों का जो भी मांग था उसको संचिका बना के बतौर विधि विभाग से, वित्त विभाग से और भी सारा व्यवस्था से उसको पारित किया गया। और फिर उस समय जो पारित किया गया था उस समय चंपा सोरेन सरकार थे और वो हेमंत सोरेन का ही बात पे हुआ था हम लोगों का मांग पूरा। लेकिन जैसे ही हेमंत सोरेन पुनः झारखंड के कुर्सी संभालते हैं 8 जुलाई को, 9 जुलाई को हम लोगों का एक लेटर निकलता है कि पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक का जो मांग है वो अपरिहार्य कारणों से अभी स्थगित किया जाता है अगले आदेश तक। तो ये सोरेन सरकार की तरफ से चंपई सोरेन जब थे मुख्यमंत्री के पद पे तो उनके तरफ से मांग हो गया, मांग पूरा हो गया। तो ये कहीं ना कहीं तो हेमंत सोरेन का ही इशारा पे ना हुआ था, क्योंकि वो तो अपने मन से नहीं करते, ये बोले, ये आदेश दिए तभी ना वो किए। और ये जैसे ही आते हैं दोबारा कुर्सी संभालते हैं तो ये हम लोगों को स्थगित कर देते हैं। अगर हेमंत सोरेन के कहने पे अगर ये हुआ है तो फिर उनके कुर्सी संभालने के बाद ये फिर क्यों मामला हुआ? तो ये कारण इनको बताना चाहिए ना कि हमको पंचायत सचिवालय स्वयं सेवक संघ का मांग को नहीं पूरा करना है, इनका मांग जायज नहीं है, हम नहीं पूरा करेंगे बोल देते तो हम लोग इतना संघर्ष ही नहीं करते। पिछले 253 दिन तक बैठे, बरसात गर्मी ठंडा सब में हम लोग बैठ के गुजारे। आप लोगों के पास डेटा भी होगा कि हम लोग कितने भीन के बैठे हैं, सांप बिच्छू कनगुजर के बीच में हम लोग 253 दिन बैठे हुए थे। आप लोग आपके इशारे में जब घोषणा हुआ तो फिर क्यों निरस्त किया गया? और जो निरस्त किया उसको जल्द से जल्द लागू किया जाए, क्योंकि हम लोगों को बोला गया था जब पास हो गया था तो फरवरी से आप लोगों का मानदेय मिलेगा काम के अनुरूप 2500 रुपया महीना। और हम लोगों का जो था वो हर जिला में डीसी के पास भी सूची भेज दिया गया था कि इन लोगों का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। और हम लोग सूची भी भेज रहे थे, हम लोग पूरा मतलब अच्छे से तरीके से हम लोग दे रहे थे, लेकिन एक आदेश निकलता है कि नहीं इनका मांग पूरा नहीं करना है। तो इनको मांग पूरा करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी झारखंड के और हम भी झारखंड के। आज जो आप लोग का जो प्रतिनिधि मंडल है 4 से 5 लोगों का, 4 से 5 लोगों का प्रतिनिधि मंडल आगे मिलने गए हैं, किनसे मिलने के लिए गया? जो बात निकल के सामने आ रही, किनसे मिलने गए क्या? आज हम लोग यहाँ पे कैबिनेट में जो 12 मार्च को 2024 को जो लागू हुआ था, हमारे सरकार चाहती है कि उसे पुनः बहाल करे। जो प्रक्रिया चल रही थी उपायुक्त महोदय के द्वारा सभी जिला में और प्रखंड विकास पदाधिकारी की देखरेख में सभी पंचायत स्वयंसेवक जो क्रियाशील कार्य कर रहे हैं उनका रिपोर्ट भेज दिया गया। लेकिन उनका भी रिपोर्ट भेजने के बाद ये हाल में 9 तारीख जिस दिन मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री करवा लिए और 9 तारीख हम लोग को प्रक्रिया रद्द कर दी गई। आज जो बात हुआ है, आज 5 सदस्य गए हुए हैं, हम लोगों के जो सिमडेगा के विधायक है भूषण बाड़ा जी और आंबा प्रसाद दीदी जी, उन लोगों के द्वारा भी बोला गया था कि आप लोगों को हम मुख्यमंत्री जी से मिलवा देंगे। तो हम लोगों का कल का समय था मिलने का, तो आज हम लोगों को बोला गया कि ठीक है आज आप लोगों को मिलवा देंगे। तो अभी हम लोगों के 4 से 5 सदस्य मिलने गए, 1 से 2 घंटे लगभग हो गया है, हो सके कुछ समय लग रहा हो, हम लोग अभी इंतजार करेंगे। हम लोगों का वार्ता अगर सफल हो जाता है तो आज हम लोग यहाँ पर स्थगित करके हम लोग घर चले जाएंगे, और अगर आज वार्ता सफल नहीं होता है, हम लोगों का कोई मांग वो पूरा नहीं होता है, अभी 5 दिन का विधानसभा का कार्यकाल चलेगा, हम लोग लगातार 5 दिन यहीं पर बैठेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। और 5
किया जाएगा। मॉनसून सत्र चल रहा है जिसको लेके आप लोग जो विधानसभा का घेराव करने का बात कर रहे हैं आपकी मांगों को लेकर, अगर सरकार नहीं मानती है, आपकी मांगों को नहीं पूरा करती है, जैसा कि बोल रही है कि आप लोग आगे भी चीजें, तो क्या लगता है भविष्य में सरकार या फिर कुछ लगेगा, असर पड़ेगा? असर तो बहुत ज्यादा पड़ेगी। जिस तरह हम लोग विगत सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम किए थे, इस सरकार में सचेत हो जाए कि युवा जब युवा का जो है हुंकार भरा है तो सरकार बदलने का काम किया है। हम चाहेंगे हेमंत दादा आप हमारे पंचायत स्वयं सेवक को जो कैबिनेट द्वारा पास किया है उसे जल्द से जल्द लागू करें और आप कुर्सी पर बने रहें। लेकिन जिस तरह एक महीना के अंदर दो कैबिनेट चलता है और 2 कैबिनेट में 2 तरह के पास किया जाता है, एक जो है 25,000 और एक होता है 2500। 25,000 वाला लागू हो जाता है और 2500 वाला जो है निरस्त या जो भी कारणवश रुक जाता है। सरकार से पूछना चाहते हैं कि एक महीने के अंदर 2 कैबिनेट और 2 में जो एक 25,000 जो किस तरह लागू होता है और 2500 वाला कैसे निरस्त होता है या रोका जाता है, सरकार से भी पूछना चाहते हैं। हम पंचायत स्वयं सेवक दंगाई मंडल। विधानसभा चुनाव भी होने को है, आपकी मांगों को अगर पूरा नहीं की जाती है तो कितना असर पड़ेगा विधानसभा चुनाव पे? क्या सरकार को देखिए, हम लोग का यही कहना है, अगर विधानसभा चुनाव तक हम लोग को मांगों को पूरा नहीं करती है सरकार, तो सरकार को हम लोग बनाने जानते हैं तो बना उसको उतारना भी जानते हैं। अगर उग्र आंदोलन करेंगे हम लोग, अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होती है तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। जो बेरोजगार, जो पढ़े लिखे जो बेरोजगार है, बेरोजगार को जो रोजगार दिए थे वो रोजगार भी छीन लिए सरकार। 253 दिनों से अगर सरकार नहीं सुन रही तो फिर अचानक से 2 महीने में सुन लिया कि ये आपको लगता है? ये कैबिनेट में सरकार पास की थी, 12 मार्च को पास पे तो नहीं दिख रही है। पास की थी जब चंपा सोरेन मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद जब भी कैबिनेट दूसरा बैठती है, उस माननीय हेमंत सोरेन महोदय तब निरस्त किया जाता है हम लोग का जो काम है, हम लोग को जो चयन किया गया है उनको निरस्त किया जाता है। एक शब्द में बताइए कि आप सरकार को क्या बोलिए अगर आपकी मांगों को नहीं पूरा किया? सरकार को हम निवेदन करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री से हम निवेदन करते हैं कि हमारे मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें, अन्यथा हम लोग रात दिन, जितना दिन विधानसभा सत्र 9 दिन चलता है, हम लोग रात दिन यहीं बैठ जाएंगे। बारिश हो, आंधी तूफान आए, जितने भी हम लोग भाई बहन है सब यहीं पर बैठ जाएंगे। जब तक हमारे मांग पूरा नहीं होती है, सरकार हम लोग को मांग को पूरा नहीं करती है, उतना दिन हम लोग विधानसभा घेराव कर